हाँ ग्रेप इंपॉर्टेंट है भाई, ग्रेप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई। ग्रेप का काम क्या है? वर्ड ढूंढना, ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट, ग्रेप का फुल फॉर्म होता है। आपके पास एक बहुत बड़ी फाइल है, उसमें से एक पर्टिकुलर वर्ड खोजना है, कैसे खोजोगे यार? समझ रहे हो? अब मान लो मेरे पास ये फाइल है @C पासवर्ड, मैंने देखा यार इसमें यार स्टूडेंट कहाँ पे लिखा है यार, आलोक कहाँ लिखा है, कैसे ढूंढोगे? तो मैं ग्रेप कर लूंगा, मैंने करा ग्रेप आलोक @C पासवर्ड, समझ आ गई बात? तो वही लाइन आ जाएगी @C पासवर्ड में से जिसमें आलोक लिखा हुआ है। कितना आसान है। और केस सेंसिटिव है, मतलब अगर मैं कैपिटल ए कर दूंगा तो नहीं आएगा, तो फिर क्या ये करें यार? ग्रेप -i, केस इनसेंसिटिव। वही आई इज ऑलवेज नॉर्मली ऑलवेज केस इनसेंसिटिव। तो जैसे एक हमारे पास ना इसमें डिक्शनरी होती है, यूएसआर, यही क्वेश्चन आया होगा, शेयर डिक्ट है ना, वर्ड्स, ये जो है डिक्शनरी है। आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भाई इस फाइल में से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, मानो लव वाले वर्ड ढूंढो और उन वर्ड्स को एक फाइल में रीडायरेक्ट करवा दो, ऐसी था। बिल्कुल मैंने करा जो ग्रेप लव यूएसआर शेयर डिक्ट वर्ड्स, तो ये लव आ गए सारे, लव लव, जहां पर भी लव आ रहा है, सिर्फ लव वाले वर्ड आ रहे हैं सारे, है ना, जहां पर भी लव है। हाँ, और आपने क्या करना है, अगर उसे किसी फाइल में भेजना, तो ये करा, मैंने कहा माई वर्ड्स, खत्म। तो एक माई वर्ड्स नाम से फाइल बन गई, इसमें सारे मेरे लव वाले वर्ड्स आ गए। ये एग्जाम क्वेश्चन हो जाएगा, हो गया। सिर्फ वर्ड चेंज कर देगा वो, मतलब क्या सर्च करना है ये चेंज कर देगा, फाइल यही रहेगी, जो भी बोले सर्च कर लो। तो आप ग्रेप के थ्रू ये सर्च कर सकते हो। एक और चीज है, जैसे मैंने करा ग्रेप लव यूएसआर शेयर डिक्ट वर्ड्स, तो ये तो लव कहीं पर भी आ रहा है, सबको दिखा रहा है। नहीं यार, जो वर्ड लव से शुरू हो रहे हैं, समझ गया बात? बताओ, जो शुरू हो रहे हैं सिर्फ वो दिखाओ। उसमें क्या होगा? कैरेट लव, कैरेट लगा दो, कैरेट सिंबल, ओनली लव, समझ में आ गया? इस तरीके से वो वर्ड जो लव से एंड हो रहे हैं, अगर वो चाहिए तो लव के बाद डॉलर लगा दो। ये सब डॉक्यूमेंटेशन में है, देखो लव, मजे आएगा सर। फिर क्या करेगा बताता हूँ। कई बार मशीन सिर्फ वही वर्ड देगा जो लव, शुरू इससे और खत्म इससे, तो लव ही है। और कई बार उल्टे पुल्टे जब मतलब लाइक जो करोगे तो लिनक्स जो है थप्पड़ मार देता है, बकवास ये क्या कर रहा है पर ग्रेप इंपॉर्टेंट है, ग्रेप आपको नॉर्मल भी काम आता है, मालूम है? कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, कोई सिंटेक्स एरर आ रहा है, ये वर्ड, तो उस वर्ड को सर्च कर लो भाई, ये कहाँ पे लिखा है, तो आप ग्रेप से उसको सर्च कर लो। जैसे ये रहा कैरेट स्टार्टिंग, है ना, डॉलर एंड, तो वो तो हमने देख ही लिया। केस इंसेंसिटिव कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, सी ए, मतलब सी से शुरू होगा, टी से खत्म होगा, बीच में ए ओ यू में से कुछ भी हो। ये फाइल्स वगैरह को सर्च करने में नॉर्मली ज्यादा करते हैं हम ये यूज, पर आपको ग्रेप पता होना चाहिए। इसमें एग्जांपल्स होंगे इसके, ये जैसे आप बोले थे ना, नंबर होने चाहिए कोई बीच में, है अपर केस होना चाहिए, ये रहा ग्रेप। ये तो रेगुलर एक्सप्रेशंस थे, ये आपका ग्रेप है। जैसे ग्रेप स्टार्टिंग विद कंप्यूटर, है ना, यूएसआर शेयर डिक्ट वर्ड, ये भी वही फाइल यूज कर रहा है। अच्छा, अगर मैं आई कर दूंगा तो केस इनसेंसिटिव, अगर मैं वीक कर दूंगा तो वो उन लाइंस को डिस्प्ले करेगा जहां वो वर्ड नहीं है, उल्टा हो जाएगा। जहां वो वर्ड नहीं है, वी डिस्प्ले ओनली दोज लाइन दैट डज नॉट कंटेन द मैच, तो ठीक है। रिकर्सिव आपको मालूम ही है, लाइन नंबर भी शो कर दो जी उसका, कि वो कौन सी लाइन नंबर में था। ई से मल्टीपल सर्च कर सकते हैं, और
मुझे तो मल्टीपल सर्च करना है यार, लव और हेट, अरे यार मैंने फिर इस पे क्लिक कर दिया यार। मैंने कई बार, हमें ज्यादातर मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं इसको मोबा एक्सटर्म को खोल देता हूँ। इसमें एग्जांपल दिया होगा इसमें ई ग्रेप का, एक तो ये रहा है ना ग्रेप हाइफन आई, इसमें हाइफन वी कर दिया तो जिसमें सर्वर वर्ड नहीं है, राइट। एक ई का भी होगा, ये रहा हाइफन ई, राइट। ग्रेप हाइफन ई हाइफन ई हाइफन ई, मतलब ग्रेप करो इस वर्ड को भी, इसको भी और इसको भी, तीनों वर्ड को। तो अगर मैं इसको यूज करूं, मैंने करा ग्रेप हाइफन ई लव हाइफन ई हेट फ्रॉम यूएसआर शेयर डिक्ट वर्ड्स, राइट। लव और लव भी आ रहा है और भैया हेट भी आ रहा है, तो मल्टीपल सर्च कर सकते हैं हाइफन ई करके कि एक ही बारे में मैं दोनों वर्ड सर्च कर लूं, ये भी अच्छा है। तो ये बेसिकली आपको सर्च बहुत जरूरी है।